ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पस के लिए बनाई गई है। किसी भी तरह का इलीगल यूज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। साइबर सिक्योरिटी समझना जरूरी है। मिसयूज का रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यूअर की होगी। सो गाइस, क्या आप जानते हो कि एक लिंक से ना सिर्फ आपका पासवर्ड बल्कि आपका आईपी, लोकेशन और इवन आपका डिवाइस इन्फो भी चुराया जा सकता है, और हाँ, सब कुछ लीगल दिखते हुए भी। ये है हिडन आई लीगेसी, एक ऐसा फिशिंग टूल जो इथिकल हैकर्स भी यूज करते हैं। सो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हिडन आई लीगेसी है क्या। हिडन आई लीगेसी एक ओल्ड बट पावरफुल फिशिंग फ्रेमवर्क है जो सोशल इंजीनियरिंग को ऑटोमेट करता है। इसका मेन काम है फेक लॉगिन पेजेस क्रिएट करना, इंस्टाग्राम, जीमेल, फेसबुक, जो दिखने में बिल्कुल असली लगते हैं। जेट फिशर जहां बिगिनर लेवल टूल है, हिडन आई गिव्स यू डीप डेटा, आईपी एड्रेसेस, आईएसपी, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, ब्राउजर फिंगरप्रिंट्स, सब कुछ टर्मिनल के ऊपर। सो आखिर ये चीजें मैटर्स क्यों करते हैं, वाई दिस मैटर्स, तो मैं यहाँ पर तुमको बता दूं कि तुम्हारे मॉम डैड को किसी ने व्हाट्सएप पे एक लिंक भेज दिया, उन्होंने क्लिक किया, जीमेल का लॉगिन डाला और पासवर्ड किसी और के हाथ चला गया। क्या तुम उनको समझा पाओगे कि उनसे क्या गलती हुई है? आज ये समझना तुम्हारी जिम्मेदारी है। टूल्स लाइक हिडन आई सिर्फ नॉलेज के लिए यूज करो, अवेयरनेस के लिए यूज करो, और इसका कोई भी गलत इस्तेमाल मत करना। सो अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि कैसे आखिर जो हैकर्स होते हैं या फिर जो स्कैमर्स होते हैं वो आपको ऐसे टूल्स का यूज करके स्कैम करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको आ जाना है अपने ब्राउजर के ऊपर और यहाँ पर आपको सर्च करना है हिडन आई एंड देन इंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक लिंक दिखेगा, मार्शमेलो हिडन आई लीगेसी, इस पर आपको क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पर ये जो कोड लिखा हुआ है इस पर आपको इसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको अपना काली लिनक्स या फिर जो भी आप लिनक्स को यूज करते हैं, मैं उबंटू यूज करता हूँ और काली भी यूज करता हूँ, तो अभी के लिए मुझे कंफर्टेबल ये उबंटू ही लग रहा है, इसलिए मैं इसको उबंटू को यूज कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पर उबंटू को ओपन कर रहा हूँ एंड देन आपको यहाँ पर क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको क्लोन करेंगे। हम टाइप करते हैं गिट क्लोन एंड देन इंटर कर देंगे। इंटर करते ही यहाँ पर आपको दिखेगा ऐसा कुछ, क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी यूज कर रखा है। सो मैं क्या करूंगा, इसको रिमूव करूंगा, -rf हिडन आई एंड देन लीगेसी, इंटर करते हैं एंड नाउ फिर से इसको रन करते हैं। सो अभी इसका जो क्लोनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है आपके वाईफाई इंटरनेट के स्पीड के ऊपर। सो यहाँ पर हमारा क्लोन हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, हिडन आई लीगेसी एंड नाउ ls कमांड यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारी यहाँ पर चीजें हैं, इसके अंदर बहुत सारे फाइल्स हैं। सो हमें क्या करना है, इन सबको परमिशन देना है। परमिशन देने के लिए हम क्या करेंगे, chmod +x एंड देन स्टार से क्या होगा, करंट डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगे उन सबको ये परमिशन दे देगा। सो अगर अभी हम ls कमांड यूज करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबको परमिशन मिल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो requirement.txt लिखा है इसके अंदर सभी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो इस टूल को रन करने के लिए चाहिए होते हैं, तो उनको अभी हम इंस्टॉल करेंगे। सो सिंपली हम टाइप करते हैं sudo pip3 install -r requirements.txt, इंटर, पासवर्ड डालते हैं अपना, तो ये थोड़ी देर में सब कुछ यहाँ पर इंस्टॉल कर देगा। तो अभी ये हो चुका है। सो अब हम क्या करेंगे, सिंपली अपने टूल को रन करेंगे। हम यहाँ पर टाइप करते हैं python3 एंड देन हिडन आई.py। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दिखा रहा है .py फाइल, इसी को हम यहाँ पर रन कर रहे हैं। सो यहाँ पर जैसे ही आप इंटर करते हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली टाइप करना है isap eula एंड देन एंटर कर देना है। कभी कभार यहाँ पर आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसको भी इंस्टॉल करना पड़ जाता है, तो उसको पढ़ करके थोड़ा सा ध्यान दे करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई एरर आ रहा है तो वो भी आप हमारे कम्युनिटी में स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आपको उसके बारे में बता दूंगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ जेट फिशर के टाइप जैसा ही दिख रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले सिंपली इसको रन करके देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 1 जो कि फेसबुक के लिए है एंड देन 2 टाइप करते हैं एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, B को यूज करेंगे एंड C को यूज करेंगे, क्योंकि A जो है वो कनेक्शन को बिल्ड करते वक्त या फिर कभी कभार बीच में ही कनेक्शन को कट कर देता है। और यहाँ पर फिर हमारे पास क्या है, ये जो लास्ट के 2 ऑप्शन है इनको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। सो हम टाइप करते हैं सिंपली यहाँ पर B, इंटर करते हैं और यहाँ पर ये पूछ रहा है आपको यहाँ पर रीडायरेक्ट यूआरएल क्या रखना है। अब रीडायरेक्ट यूआरएल मतलब क्या होता है कि जैसे जो फिशिंग का पेज होता है उसमें डेटा इंटर करने के बाद जब आप लॉगिन करते हो और उसके बाद आपको वहां पर क्या दिखना चाहिए, लाइक नॉर्मली अगर आप यूज करो, अगर आपका कॉमन सेंस यूज करो तो वहां पर क्या होगा, मान लो मेरे पास कोई पेज है जिसके अंदर मैं लॉगिन कर रहा हूं, तो अगर मैं लॉगिन करता हूं तो मुझे उसी पेज का या फिर उसी वेबसाइट का
मेन डैशबोर्ड दिखना चाहिए ना। सो वही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर फेसबुक का बनाया है, सो हम क्या करेंगे यहाँ पर सिंपली फेसबुक का ही URL डालेंगे। हम क्या करेंगे सिंपली यहाँ पर टाइप करेंगे facebook.com एंड इंटर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम Ctrl+A+C एंड देन यहाँ पर हम क्या कर देंगे सिंपली पेस्ट कर देंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पर आपको कोई भी पोर्ट डाल देना है। लाइक मैं यहाँ पर डालता हूँ 8080, इंटर करता हूँ एंड यहाँ पर फिर आपको क्या करना है, आपको लोकल होस्ट चूज करना है। यहाँ पर आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप ngrok का यूज करके पोर्ट फॉरवर्डिंग भी कर सकते हैं, बट अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं सिंपली 0 टाइप करके एंटर करते हैं। तो ये जो हमारा लिंक है वो रेडी हो चुका है। हम क्या करेंगे सिंपली इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर हम अपने ब्राउजर के ऊपर इसको रन करेंगे। रन करने के बाद आपको यहाँ पर मेरे सिस्टम के अंदर थोड़ा सा प्रोटेक्शन है इसलिए ऐसा कुछ दिखा रहा है, बट कोई ना। रन करने के बाद यहाँ पर आपको ऐसा कुछ दिखेगा जो कि सिमिलर है जेटफिशर वाले लिंक के जैसा। तो यहाँ पर आपको कुछ भी टाइप कर देना है। मैं यहाँ पर फेक आईडी डाल देता हूँ या कुछ भी डाल देता हूँ ड्यू एंड देन पासवर्ड डाल देता हूँ, इंटर करता हूँ। तो इसने हमको रेंडर कर दिया यहाँ पर। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने रेंडर के लिए लिंक डाला था वही यहाँ पर ये रेंडर कर रहा है। बाकी इसका जो आउटपुट है वो टर्मिनल के ऊपर हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईमेल है, पास है और साथ में मैंने जैसे आपको बताया था कि ये हमको पूरा यहाँ पर फिंगरप्रिंट दिखा देता है। सो यहाँ पर हमारे पास इसने IP एड्रेस डाल दिया है, जो हमारा सिस्टम है उसके बारे में डिटेल्स डाल दिए हैं, क्रोम वर्जन के बारे में बता दिया है। तो ये पूरी तरह से फिंगरप्रिंटिंग भी कर रहा है। सो आई गेस कि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये काम करता है। तो अब हम देखने वाले हैं कि कैसे आप पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। पोर्ट फॉरवर्डिंग बेसिकली हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जो लोकल होस्ट रन कर रहे हैं, तो अगर आप इस लिंक का यूज करके किसी विक्टिम या फिर अपने सिस्टम के ऊपर टेस्टिंग कर रहे हो तो वहां पर क्या होना चाहिए कि आपका जो दूसरा सिस्टम है जिस पर आप टेस्टिंग कर रहे हो वो आपके वाईफाई अडेप्टर के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। लेकिन क्या हो कि आपका जो दूसरा सिस्टम है जिस पर आप टेस्टिंग कर रहे हैं वो दूसरे वाईफाई डिवाइस से या फिर वाईफाई अडेप्टर से कनेक्टेड हो, तो वहां पर आपका ये लोकल होस्ट वाला URL काम नहीं करेगा। उस जगह पर हमें यूज करना पड़ता है ngrok का या फिर मान सकते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग का। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप सेटअप कर सकते हैं। आपको क्या करना है सिंपली अपने ब्राउजर के ऊपर आना है, यहाँ पर टाइप करना है ngrok एंड देन इंटर कर देना है और फिर यहाँ पर आपको सिंपली साइन अप कर लेना है। आपको एक डमी मेल बनाना है, उस डमी मेल से आपको साइन अप कर लेना है। मैंने यहाँ पर एक डमी मेल यूज कर रखा है। सो यहाँ पर ये दिखा रहा है ऐसा। सेटअप एंड इंस्टॉलेशन में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको लिनक्स को चूज करना है। लिनक्स को चूज करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पर आपको कमांड दिख रहे हैं इसको आपको कॉपी कर लेना है एंड देन सिंपली आपको क्या करना है एक और यहाँ पर टर्मिनल ओपन करना है। एक और टर्मिनल ओपन करके आपको क्या कर देना है, यहाँ पर सिंपली इसको ऐसे पेस्ट करके एंटर कर देना है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड डालना है। तो ये क्या करेगा कुछ थोड़ी देर में ही इसको इंस्टॉल कर देगा और फिर आपको नीचे आना है और यहाँ से आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर आपको यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करते हैं, इंटर करते हैं और ये क्या करेगा आपका जो ऑथ टोकन है उसको सेव कर लेगा। सेव करने के बाद आपको क्या करना है सिंपली नेक्स्ट जो कमांड दिखाएगा उसको आपको यहाँ पर ओपन करना है। ओपन करना है, यहाँ पर आपको सिंपली इसको पेस्ट करके रन कर देना है। पेस्ट करके जैसे ही आप रन करेंगे तो यहाँ पर आपको ये 4040 दिखा रहा है, बट कोई ना। तो यहाँ पर आपका जो लोकल होस्ट है वो दिखा रहा है और यहाँ पर जो पोर्ट फॉरवर्डेड है वो यहाँ पर दिखा रहा है। ये ऐसे अगर हम इसको कंट्रोल करके कॉपी करते हैं एंड देन यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा। विजिट साइट्स पर अगर आप क्लिक करेंगे तो सिंपली ये जैसे हमारा पहला था उसी तरह से ये यहाँ पर दिखा देगा। तो इससे क्या होगा, ये पोर्ट फॉरवर्डिंग इसने कंप्लीट कर दिया है। अभी आप इसको किसी भी सिस्टम के ऊपर रन कर सकते हो। सो सिंपल है ये। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ अलग चीज करते हैं। ठीक है, मैं इसको करता हूँ प्रेस X टाइप करता हूँ एंड हम क्या करते हैं सेम कमांड को रन करते हैं एंड यहाँ पर अभी हम इंस्टाग्राम का देखने वाले हैं। सो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इंस्टाग्राम के लिए हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। मैं यहाँ पर 4 टाइप करता हूँ, 4 टाइप करूँ या फिर 4 ही टाइप करता हूँ, इंटर करते हैं एंड यहाँ पर अभी हम C को यूज करने वाले हैं। पहले हमने फेक क्लाउडफेयर ये प्रोटेक्शन का यूज करके देखा था, लेकिन अभी हम डेटा ईमेल को देखने वाले हैं। इंटर करते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी डमी मेल डाल देना है। मैं यहाँ पर डमी ही लिख देता हूँ और कोई भी यहाँ पर पास डाल देता हूँ एंड फिर यहाँ पर मैं रिसिप्ट में भी हेलो डाल देता हूँ, इंटर कर देता हूँ और यहाँ पर रिडायरेक्ट पेज डाल देते हैं हम। ठीक है, रिडायरेक्ट पेज में हम थोड़ा सा इस बार अलग करते हैं। इस बार मैं करता हूँ यहाँ पर इमेज टाइप एंड इमेज के अंदर आते हैं, ये फ्लावर लेते हैं, विजिट साइट कॉपी हो गया। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, इंटर करते हैं और यहाँ पर हम पोर्ट डाल देते हैं 8080, इंटर करते हैं और लोकल होस्ट ही डालते हैं क्योंकि आगे हम ngrok से इसको पोर्ट फॉरवर्ड करने वाले हैं। सो ये होस्ट हो चुका है। ठीक है, फिर से हम इसको कॉपी करके चेक करते हैं कि ये डायरेक्टली रन करता है या फिर इसको हमें फिर से मैनुअली रन करना पड़ेगा। मैंने इसको कर दिया कट, मैं यहीं पर इसको पेस्ट करके रन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डायरेक्टली रन हो रहा है। यहाँ पर आप
जैसे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर हमने इंस्टाग्राम का फेक लॉगिन पेज बना रखा है। सो हम यहाँ पर अगर अप्लाई नाउ करते हैं और यहाँ पर कोई भी डाल देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर कोई भी फेक पास डाल देते हैं एंड देन सबमिट कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर कि हमें क्या मिलता है। ओके, तो यहाँ पर गाइस हमने गड़बड़ क्या किया है कि हमने जो ये लोकल होस्ट रन किया वो तो पहले हमने जो हमारा फेसबुक था उसके लिए हमने रन किया था और फिर हमने यहाँ पर क्या किया, इसको बिना कट किए हमने दूसरा वाला रन कर दिया। सो हमें क्या करना है, इसको कट करना है एंड फिर से हमें इसको रन करना है। फिर से रन करने के बाद हमें क्या होगा कि ये फिर से जो हमारा लोकल होस्ट है वो क्रिएट करेगा और उसके बाद अगर आप इसको रन करेंगे तो फिर ये काम करेगा। ठीक है, पहले आपको बना लेना है, उसके बाद इसको रन करना है। सो हमसे यही गड़बड़ हुआ था, इसलिए यहाँ पर ये अभी भी ऐसा दिखा रहा है। बाकी हम इसको करते हैं Ctrl+C से कट एंड देन यहाँ पर भी हम करते हैं Ctrl+C से कट, X से करते हैं कट, इंटर करते हैं एंड फिर से हम इसको रन करते हैं और 8 टाइप करते हैं, इंटर करते हैं। फिर से हम यहाँ पर इस बार हम टाइप करते हैं 3 टाइप करते हैं, इंटर करते हैं और C टाइप करते हैं और जीमेल यहाँ पर कुछ भी मैं डाल देता हूँ, हेलो पास डमी। रिडायरेक्ट के लिए हमने यहाँ पर एक रिडायरेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, इंटर करते हैं और यहाँ पर हम पोर्ट डालते हैं 8080, लोकल होस्ट ही रखते हैं और दूसरे टर्मिनल के ऊपर हम क्या करते हैं, सेम यहाँ पर लोकल होस्ट 8080 इंटर करते हैं और इसको हम करते हैं Ctrl+C कॉपी एंड देन यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं Ctrl+V एंटर होस्टिंग बैंड। अच्छा, वो जो अकाउंट था हमने जिस पर क्रिएट किया था उसको इसने बैन कर दिया है। कोई ना गाइस, यहाँ पर मैंने डमी मेल को यूज किया था, आप भी क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा कुछ दिखा रहा है तो आपको एक नया डमी मेल क्रिएट कर लेना है या फिर सिंपली आपको चले जाना है टेम्प मेल के ऊपर, टेम्प मेल एंड यहाँ से कोई भी एक मेल आपको उठा लेना है और वहाँ से फिर आपको क्रिएट कर लेना है एक ngrok का प्रोफाइल। ngrok का प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद फिर आपको उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया था ऑथ टोकन कैसे ऐड करना है, आपको सिंपली ऑथ टोकन वाला कमांड ही यहाँ पर ऐड करना है। ऑथ टोकन की जगह पर ये जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर आपको बस इतना सा चेंज करना पड़ेगा, बाकी सब सेम रहेगा। ये ऑथ टोकन आपको यहाँ से मिल जाएगा, अगर आप दूसरे अकाउंट से लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ से ऑथ टोकन मिल जाएगा। वैसे इस अकाउंट को इसने बैन कर दिया है क्योंकि ये टर्म्स ऑफ सर्विसेज को वायलेट कर रहा है और इसी वजह से मैं फिर से आपको बताता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। हमारा मोटिव किसी को भी हार्म करना नहीं है, सिर्फ आपको अवेयर करना है कि कैसे ये सारी चीजें काम करती हैं और कैसे आप इन सभी चीजों से बच सकते हो। सो गाइस, ये था आज का वीडियो एंड अभी तो सारी चीजें हमने देख लिया है, लेकिन अब हम देखने वाले कि कैसे आप इन चीजों से बच सकते हो। सो टूल्स तो बनेंगे लेकिन उनका मिसयूज ना हो, इसलिए तुम जैसों को अवेयर होना जरूरी है। सो सिंपली मैं आपको यहाँ पर कुछ सिंपल रूल्स बताता हूँ, जो मैंने 5 सिंपल रूल्स बना रखे हैं, उसका यूज करके आप इन सारी चीजों से बच सकते हो। सबसे पहला है लिंक को चेक करो, डोमेन के स्पेलिंग, SSL लॉक आइकन को एंड देन है आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना, जहां पर आप गूगल ऑथेंटिकेटर भी यूज कर सकते हैं या फिर SMS भी यूज कर सकते हैं। एंड फिर है आपको पब्लिक वाईफाई से लॉगिन अवॉइड करना है और फिर है आपको पासवर्ड मैनेजर यूज करना है, जैसे बिटवार्डन हो गया, प्रोटोन पास हो गया। एंड जो 5th में है वहां पर आपको क्या करना है, अपने फैमिली या फिर फ्रेंड्स को एजुकेट करना है इन सारी चीजों के बारे में, ताकि वो लोग इन सारी चीजों से बच सकें और स्पेशली नॉन टेक पीपल्स को, क्योंकि उन लोगों को इन सारी चीजों के बारे में उतना नॉलेज नहीं होता है और वो लोग इजीली इन सभी चीजों में फंस जाते हैं। और जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो कुछ हो जाए उससे पहले ही उससे कैसे बच सकते हैं वही आपको अपनाना चाहिए। सो तुम्हारा एक क्लिक किसी की लाइफ की सेविंग चुरा सकता है या तुम्हारा एक शेयर किसी को स्कैम से बचा भी सकता है। और यहाँ पर फिर से मेरे पास जो हैकिंग के गॉड हम बोलते हैं जिसको केविन मिटनिक, वहां पर उनका एक थॉट है, मैं आपको बता देता हूँ। अवेयरनेस इज योर फर्स्ट एंड मोस्ट पावरफुल डिफेंस, और इसको अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आप बहुत सारे स्कैम से बच सकते हैं। सो गाइस, अगला टॉपिक है सोशल फिश, जो फिशिंग से ज्यादा सोशल प्रोफाइलिंग करता है। सब्सक्राइब करो अगर तुम हैकर बनना चाहते हो, लेकिन सिर्फ इथिकल वाला। कमेंट में लिखो क्या तुमने कभी फिशिंग लिंक पे क्लिक किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू एंड हैप्पी हैकिंग।